के साथ, जिस पराक्रम के साथ, जिस शौर्य की रक्षा करती है, देश की सम्मान की रक्षा करती है। मैं ये समझता हूँ, एक बात आपको और भी बताना चाहता हूँ, लेकिन क्या हम देश पे भारत सरकार काम करेगी? भारत सरकार काम करेगी। मैं अपने सैनिकों पर जाबाजी, आज देखिए सिंदूर जा रहा है, किसके लिए? पहलगांव की ना हुई, कहां से चूक हुई, शहीद हुए, उनके लिए कुछ हुआ? क्यों सेना वहां से हटा दिया गया था? 3 दिन पहले उस इलाके से सबसे बड़ा जो पहलगांव, अमेरिका का 1 साल का इनकम $24 ट्रिलियन है। चीन का 17-18 ट्रिलियन है। भारत का अभी $4,000 हुआ है, $4 ट्रिलियन हुआ है। जिसके पास पैसा है वो ज्यादा हथियार खरीद सकता है, ज्यादा हथियारों का उत्पादन कर सकता है। पैसा कैसे हो रहा है? क्योंकि जो जितना माल बेचेगा, जितना पैसा जिसके जेब में आएगा, उतना पैसा वह देश धनी होगा। हमारा 130-140 करोड़ की जनसंख्या, जब तक हम विदेशी माल खरीदेंगे, चीन में बना हुआ माल, अमेरिका में बना हुआ माल, दूसरे देशों का बना हुआ माल हम खरीदेंगे, तब तक भारत ताकतवर नहीं हो सकता। इसलिए संकल्प लीजिए इस जय हिंद सभा में कि हम लोग अपने देश के निर्मित माल ही खरीदेंगे। इसीलिए महात्मा गांधी ने ब्रिटिश के कपड़ों का बहिष्कार किया था और सूत चला करके बोला था कि हम सूत बीनेंगे और तब अपना कपड़ा पहनेंगे, क्योंकि हम कपड़ा खरीद के पैसा आपको नहीं दे सकते और उस पैसे से आप हथियार खरीद करके हमें नहीं मार सकते। इसलिए विदेशी सामानों का उपयोग नहीं के बराबर करें, जो आवश्यक सामग्री है उसी का उपयोग करें। भारत अपने आप में संपन्न हो जाएगा। आने वाले 20 वर्षों में, आगे 15 से 20 वर्षों में भारत भी बढ़ करके इकोनॉमी इसकी चीन और अमेरिका के बराबर हो जाएगी। भारत भी 3 महान राष्ट्रों में, विश्व के एक महान राष्ट्रों में महान राष्ट्र रहेगा और इसकी सेना सबसे ताकतवर सेना रहेगी। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, इसलिए हम लोगों को तैयारी करनी है और सेना के नाम पर वोट नहीं मांगना है। सेना को खुली छूट देनी है कि वो हमारी सुरक्षा करे, देश की संप्रभुता की सुरक्षा करे, देश के लोगों की सुरक्षा करे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूं और